ओम। देखिए, भगवान सूर्य का अस्त होने के समय का ये दृश्य है और इन किरणों का आप ध्यान करेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे तो आपकी जो है तृतीय नेत्र खुलेगी। तो कैसे ध्यान करना है? अगर मंत्र का सहारा लेना है तो आप सूर्य मंत्र लीजिए, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इसी तरह से अगर सूर्य नमस्कार के मंत्र को लेंगे तो ये भाव कीजिए, ओम राम मित्राय नमः, सूर्य सबके मित्र है। ओम रब्बे नमः, रब्बे मतलब सूर्य तेजस्वी है। ओम खगाय नमः, आकाश में गमन करने वाले चमकते हुए प्रकाश का है। ओम पुष्णे नमः, जो पोषण देते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, जो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक गोल्डन जो एक है ब्रह्मांडीय माता के रूप में है। ओम आदित्याय नमः, आदित्य के पुत्र के रूप में लीजिए। ओम सवित्रे नमः, जीवन प्रदाता, जो सूर्य उगने से पहले जो सूर्य की स्थिति होती है, जब पूर्ण सूर्य की स्थिति होती है उसको सावित्री के रूप में जाते हैं, जो जीवन देने वाला है। और गायत्री माता तो प्राण देने वाली है। तो दोनों का समन्वय कैसे हो, इन भावनाओं को आप रखिए। ओम अर्काय नमः, जो योग्यताएँ हैं उनको नमस्कार करने के बाद है। ओम भास्कराय नमः, जो संसार में उचित है उसको प्रकाशित करना है। ये सूर्य नमस्कार के मंत्र के मोटा मोटी अर्थ मैं ले रहा हूँ। तो इसी तरह से आप देखेंगे सूर्य की जब ध्यान करेंगे थर्ड आइज पे, तो ऐसा भी ध्यान कीजिए कि थर्ड आइज के पास भगवान सूर्य की किरणें आ रही हैं और आप जहाँ पर चंदन लगाते हैं वहाँ से आगे पीछे उसकी यात्रा हो रही है। कुछ मिनटों तक ऐसा कीजिए तो देखेंगे वहाँ हलचल कंपन होगा, प्राण का प्रकंपन होगा। और साथ ही साथ आप जो है कुछ मिनटों के करने के बाद ऐसा विश्वास कीजिए कि सांस के द्वारा सूर्य की किरणों को ग्रहण कर रहे हैं, उन किरणों को आत्मसात कर रहे हैं, रोम रोम में फैला रहे हैं। उससे सारी विकृतियाँ नष्ट हो रही है। आप शरीर और मन दोनों से थोड़ी देर संबंध छोड़ के अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आत्मा की पवित्रता से जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे सूर्य की ऑरा में किरणों से स्नान किया हुआ शरीर आपका पूरी तरह से स्नान कर चुका है। इस तरह से 1-2 मिनट गुजारिए। उसके बाद फिर देखिए कि तृतीय नेत्र के पास उसी तरह से आपकी जो ऑरा बन गई है वो स्पष्ट रूप से दिखेगी और उस ऑरा को शरीर के चारों तरफ फैलने दीजिए। तो आप देखेंगे आपको भौतिक पक्ष के साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष का भी ज्ञान होगा और सम्यक दृष्टिकोण होगा। तो आप जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी पर आपको धक्का मार देता है तो आप देखेंगे भौतिक रूप से आपकी परिस्थिति नुकसान हो गया, लेकिन आत्मिक पक्ष से देखेंगे, भीतर से जाएंगे तो सत्य ये मालूम होगा उसकी इच्छा नहीं थी मारने की, ये परिस्थिति बस लग गया। तो दोनों पक्षों का जब समन्वय करेंगे तो आपको ध्यान जो है इस स्थिति में ले जाएगा, अंतर्दृष्टि खोलेगा, तो आप इस समन्वय को कर पाएंगे। तो हमने एक छोटा सा सूर्य का ध्यान बताया जिससे आपकी इंट्यूशन खुले, इस भाव के साथ बताया, आपकी अंतर्दृष्टि खोले, साथ ही साथ ललाट के प्रदेश में आप स्वस्थ मानसिक चिंतन में ऐसा भाव के सच को जान पाए, इसके ऊपर भी प्रयास मैंने किया केवल भगवान सूर्य के ध्यान करने से। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।